मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के साथ बेटा टॉपर्स फोरम चैनल पर, जैसा कि आप लोगों को पता ही है एसएससी टॉपर सीरीज आप लोगों को चल रही है। इस समय आप लोगों को ये भी जानते होंगे एसएससी का पूरा कैलेंडर आ चुका है, सीजीएल का अभी आने वाला है, पर लेटेस्ट में जो एग्जाम होने वाला है सीएचएसएल का जुलाई में, आपको बताइए इसी को लेकर के हम आपकी सीरीज चल रही है। चारों सब्जेक्ट की क्लास आपको डेली 7 बजे मिलती है और इसी में हम बात करने वाले हैं आज चैप्टर वाइज टाइम एंड वर्क के बारे में बात करने वाले समय एवं कार्य के ऊपर। तो मैं आज इसमें डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यार, बात करते हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर। ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है, आप लोग जानते ही हैं आप लोग, और इसमें वो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेंशन कर दिया कि जो बार बार रिपीट होते हैं। हर क्वेश्चन की डेट भी मेंशन है, कब कौन सा एग्जाम में आया हुआ सवाल है वो देख सकते हैं आप। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है, एक काम का 75% काम कितने दिनों में पूरा करता है बेटा? 18 दिनों में। और बी एक काम का कितने 25% काम कितने दिन में करता है बेटा? 12 दिनों में। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम का 75% काम कितने दिन में करेंगे? तो भाई समझने की कोशिश करना, मुझे बताओ, जब भी टाइम एंड वर्क में इनकम्प्लीट काम होता है ना, उसे कंप्लीट कर लिया करो। जैसे इसने कहा है एक काम का 75% काम कितने दिन में? 18 में। तो तुम बताओ ए 75 मतलब कितना होता है? 3/4 भाग कितने दिन में? 18 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो हम कहते हैं ए पूरा काम करेगा 24 दिन में। समझ पाए? ऐसे ही उसने एक लिखा है, क्या लिखा है भाई बी के बारे में? 25%, 25 मतलब कितना होता है? 1/4 कितने दिन में? 12 दिन में। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई? 48 दिन में करेगा। फिर तो भाई ये बताओ, 24 और 48 एलसीएम कितना आएगा? 48 आएगा। ये कितना काम करेगा? 2, और ये कितना करेगा? 1। अब मुझे एक बात बताइए, इस काम को करना है, कितना काम करना है इसका? पूरा काम नहीं करना है यार, पूरा नहीं करना है, इसका भी 75 कितना होता है? 3/4। कितना काम करना है आपको? 36 यूनिट काम। दोनों को मिलके करना है, किस किस को? ए और बी को। ए और बी मिलके कितना काम करते हैं? 3। तो कितने दिन लगे बेटा आपको? 12 दिन आंसर लगे। आंसर कितना है बेटा आपका? 12 दिन इसका आंसर है। समझ पाए होंगे? टाइम एंड वर्क में आपने एक चीज नोटिस की हो, जब भी आपका इनकम्प्लीट काम होता है उसे क्या कर लेते बेटा? कंप्लीट। जैसे उसने कहा था 75 माने 3/4, 18 दिन मतलब पूरा काम 24 दिन में। 25 मतलब 1/4, 12 दिन तो पूरा काम 48 में। इनका एलसीएम 48 है। 3 एफिशिएंसी, काम पूरा नहीं करना है, इसका भी कितना करना है? 75% मतलब 3/4। कितना काम हो गया बेटा आपका? 36 यूनिट। दोनों मिलके करेंगे, कितने दिन लगेंगे बेटा? 12 दिन लगेंगे। आंसर क्या है बेटा आपका? डी ऑप्शन। ठीक, चलो भाई, ये सवाल है, आप एक बार आराम से पहले रीड किया करो हर सवाल को। ठीक है, और क्लास को पॉज करके आप अपने आप आंसर देने की कोशिश किया करो, और नहीं आए तो आप सॉल्यूशन समझा करो कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, सवाल क्या था? ए 1.5 टाइम एफिशिएंट देन बी। ए बी से 1.5 गुना कार्यकुशल है, इसलिए वह एक कार्य को पूरा करने बी से 8 दिन कम लेता है। ए और बी अल्टरनेट काम करते हैं, एक अंतर मतलब अल्टरनेट, एक एक दिन छोड़ करके, है ना। एक कार्य का पहले दिन काम करता है, तो बताइए कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब एक बात बताइए, ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है, बी से 1.5 गुना, बी से 1.5 गुना। बी अगर 2 काम करता है तो ये कितना करता हुआ? 3 काम करता हुआ। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसलिए वो एक कार्य को पूरा करने में ये क्या चीज है इनकी? एफिशिएंसी है। और एफिशिएंसी में और टाइम में क्या संबंध होता है? आप सब लोग जानते हो क्या संबंध होता है? इनवर्स का। तो मैं कहूँ एफिशिएंसी का रेशियो इतना है, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा? 2:3। कितने दिन का अंतर आ रहा है इनके बीच में? 1 दिन का। 1 दिन का अंतर नहीं आ रहा, आ कितने का रहा है? 8 दिन का। तो अगर हमसे कोई पूछेगा इसको कितने दिन लगते काम पूरा करने में? 16 दिन। इसको कितने दिन पूरा काम करने में लगते हैं? 24 दिन। लेकिन ये पूछा नहीं यार। अब उसने कहा है, क्या पूछा है? अगर ए इस काम को 16 दिन में करता है, बी इस काम को 24 दिन में करता है, काम कितना हो जाएगा भाई आपका? 48 होगा। ये इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। अब इस काम की करना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि इस काम को अल्टरनेट करना चाहते हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक दिन ए काम करने आएगा। ये भी बता दिए काम की शुरुआत कौन कर रहा है? ए करता है ना। ए काम की शुरुआत करता है। ठीक है भाई, ए काम, ये तो हटा देते हैं अब। ठीक है, ए काम की शुरुआत करता है? तो हम ये कह देंगे भाई ये तो पता चल चुका है, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा था और बी किसी काम को 24 दिन में कर रहा था। एलसीएम आपने ले लिया, 48 काम हो गया। इससे ये पता चल गया इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब पहले दिन आया होगा ए, फर्स्ट डे ए आया और पहले दिन आकर के ए ने 3 काम किया। सेकंड डे बी आया और बी ने कितना किया? 2।
अब इसी तरह ये काम चलता रहेगा। मुझे बताइए यही क्रम चलता रहेगा तो 2 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 5। कितना काम करना है, 45। कितने गुना हो गया, 9 गुना कर लो यार। 18 दिन हो गया, कितना काम हो गया, 45 यूनिट। अगला नंबर किसका आएगा भाई, अगला नंबर आएगा जिस बंदे ने शुरुआत की होगी, जिस बंदे ने शुरुआत की होगी 19वें नंबर, क्योंकि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, तो ऑड वाले दिन पहले नंबर पर जिसने शुरुआत की हो उसी का नंबर आएगा। एक दिन और लगा, उसने 2 और काम कर लिया। तो ये पता क्लियर हो चुका है कि 19 दिन हो गए, कितना काम हो गया, 47 यूनिट काम हो गया। 19 दिन में कितना काम हो गया, 47। अब तुम मुझे एक बात बताइए, क्या अभी 19 दिन तो बाकी हो चुके, अभी काम कितना करना है, 47 हुआ है, काम कितना करना है, 48, बचा कितना है ये बताइए। अभी तो 1 यूनिट। अब नंबर किसका आएगा, अब इसका आएगा। ये कितना करता है पूरे दिन में, 2, काम बचा कितना, 1, तो 19.5 दिन हो गए। कितना हो गए, 19.5 दिन। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया सवाल था। एफिशिएंसी भी यूज कर दी और साथ साथ अल्टरनेट टाइप को भी यूज किया है। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया सवाल आपका, ठीक, बहुत बढ़िया यार। अगला सवाल आपके सामने, नेक्स्ट सवाल आपके सामने देखते हैं क्या कह रहा है, इधर देखना। और ये जाते जाते इस सवालों को रिपीट जरूर कर जाना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में, टॉप क्वेश्चन आए हुए सवाल है। मैंने पहले ही लिख रखा है, हर टॉपिक के 40-50 क्वेश्चन में लेके आने वाला हूँ सीरीज में, एग्जाम से जाते जाते पहले आपके रिपीट हो जाए। ये कह रहा है निर्मित किसी कार्य का 2/3 भाग 18 दिन में करता है। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ निर्मित एक बंदा है जो कि 2/3 काम 18 दिन में करता है। इससे ये पता चल गया निर्मित पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 27 दिन में कर सकता है। जब भी मैंने बता रखा है टाइम एंड वर्क में, जब भी आपका इनकम्प्लीट काम होता है, इनकम्प्लीट काम हो ना, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक बंदा दूसरा है जिसका नाम है कशिश की क्षमता निर्मित से डबल है। निर्मित से क्या है, डबल है। तो बताओ इस काम को कशिश कितने दिन में करेगा। अरे तो कॉमन सेंस बात है, ये निर्मित करता है 27 दिन में, क्षमता डबल है, तो भैया काम भी आधा ही टाइम लेगा। तो आधा ही टाइम लेगा तो 13.5 दिन लेगा। आंसर कितना आएगा, 13.5 आंसर आएगा ना। एक हम कह सकते ये 13 से 1/2 लिखेगा ना, इसे 13 से 1/2 दिन, ठीक, 13 से 1/2 दिन इसे लिखेगा। ठीक, आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, उससे सही लिख लेना टाइपिंग स्टेज। अरे जब इसकी क्षमता 1 है, इसकी भाई 1 है, भाई कोई कहे कि तुझे 20 दिन लग रहे और एक बंदा दूसरा उसकी क्षमता दुगनी है, तुमसे तेज है, डबल है, तो टाइम क्या लेगा, वो आधा ले लेगा। तो उसको 27 लगे तो 27 का आधा लेगा, वो वही 13.5 दिन में कंप्लीट करेगा। 13.5 को क्या लिख रखा है, 13 1/2। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बेटा, देखिए कह रहा है बेटा ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर के 3 दिन में कुल कार्य का कितने % काम करेंगे। अच्छा ये बताओ, सिंपल सा तरीका होता है, पूरा टाइम एंड वर्क इसी बात पर चलता है। ए कितने दिन में करता है बेटा, 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 25 में। एलसीएम ले लो, एफिशिएंसी निकाल दो, खत्म हो गया सवाल। 5 4 दोनों ने मिल करके 9 काम करते हैं, 3 दिन में काम किया। कितना काम किया, 27 यूनिट। अब उसने पूछा कितने % किया। अरे भैया 100 काम करना था, करा कितना है, 27, तो कितने % हो गए, 27% हो गया। बहुत सरल टॉपिक होता है। टाइम एंड वर्क में एक ही चीज का याद रखना, एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकालनी है, टोटल वर्क आ जाएगा। हर सवाल आपका इसी कॉन्सेप्ट पे चलता रहेगा। देखो यार अगला सवाल देखिए। अब देखो ये भी सवाल आपका 17 की सीरीज से स्टार्ट किया है। लास्ट के 5 से 6 साल में जितने भी सवाल आए उन्हीं को मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको। देखो 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में करती हैं। 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में, 10 वुमेन किसी काम को 6 दिन में, ठीक है भाई। 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में, 6 पुरुष उसी काम को 5 दिन में, ठीक है। 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में, 8 बच्चे बॉयज 10 दिन में। सबकी क्षमता ही तो पूछी है, बहुत आराम से सवाल कर लोगे यार। क्षमता कैसे निकालोगे ये बताओ। ये कितना आ गया, 60 वुमेन, 30 वुमेन, 80 बॉयज। सबकी एलसीएम कितना आएगा, 6 3 8 का एलसीएम, 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 6 3 8 का एलसीएम आएगा 24। 24 मतलब 240 का सीधा भाग दे दे, इनका 240 का भाग दे दे। 0 तो वैसे काट सकते हो, चलो वैसे ही लिख लो, 240 ही लिख लो आप। ये कितना आएगा, वुमेन के नीचे 4,
मैन के नीचे 8, बॉयज के नीचे 3। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। 4 8 3 ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन। उन्होंने इनकी क्षमता ही तो पूछी थी। 4 8 3 इनका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 4 8 3। ठीक है, ये तो कुछ करना ही नहीं था इसमें तो। 10 वुमेन 6 दिन में, 6 आदमी 5 दिन में, 8 आदमी बच्चे 10 दिन में। सॉल्व किया आपने, सॉल्व करके आंसर दे दिया, तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 4 8 3। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, इधर देखिए। अमित किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, पुनीत उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। पुनीत 10 दिन तक काम करता है, उसके बाद कार्य छोड़ के चला जाता है। शेष कार्य को अमित अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है भाई, ये दो बंदे, एक अमित का नाम है और एक का नाम है पुनीत। ये 25 दिन में करता है, ये बेटा 20 दिन में करता है। काम वही है 100, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 5। उन्होंने कहा है पुनीत ने 10 दिन तक अकेला काम किया। पुनीत ने 10 दिन में कितना काम कर लिया? 50। अब मुझे बताओ, जब 50 कर लिया, काम था कितना? 100। 100 में से 50 हो गया, बचा कितना है? 50। कौन करेगा? वो अमित करेगा। एक दिन में कितना करता है? 4। 50 बट्टे 4 मतलब 12.5। 12.5 दिन में ये बचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। ये क्या आएगा बेटा? बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। 12.5 दिन। ये लिखा है 14.5, 11.5, 13.5। फ्रैक्शन थोड़ा सा देख लेना आप इस तरह से। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 12.5 दिन में बचा हुआ काम पूरा होगा। क्यों? 100 काम था, 50 ही तो करके गया पुनीत, अभी 50 बचा हुआ है। कौन करेगा? ये करेगा अमित। 12.5 दिन लगेगा। आंसर क्या है बेटा आपका? बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक बेटा, अगला सवाल। सवाल को पढ़िए यार। ए बी सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 12 15 डे। तीनों ने मिलकर के काम को शुरुआत किया, ठीक है, लेकिन 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने कार्य पूर्ण होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। सी शेष कार्य को अकेले ही पूरा करता है। कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये जानना चाह रहा है। बड़ा जबरदस्त टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप मानी जाती है टाइम एंड वर्क के। इस टाइप को बोलते हैं लीव एंड लेफ्ट वाली। मतलब वो कहता है ना, 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। ऐसे सवाल को करने का एक बहुत आसान तरीका मैं सिखा देता हूँ। आप इस वर्ड को याद रखना, परमानेंट। आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। जब भी वो बोलता है ना 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब आफ्टर, ठीक है। 2 दिन बाद का मतलब आफ्टर इंग्लिश में बोलेगा, तो इसे जगह पे काम को क्या कर लिया करो? माइनस। और एक वर्ड बोलता है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, पहले मतलब बिफोर, उसके काम को क्या कर लो बेटा? प्लस। अब सुन लेना यार, इस लाइन को सुन लो, इसी का खेल है पूरा। अगर वो कहे आपसे, क्या कहे? वो कहे 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, है ना, तो वो कहे ना उसके काम को माइनस कर लेना। और वो कहे कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, उसके काम को प्लस कर लेना। ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है, इसी से आपके आंसर आ जाएंगे। क्या कहना चाह रहा है, इधर सुन लेना। जैसे ये सवाल था, देखो 3 दोस्त है ए बी सी, 10 12 15, ए बी सी 10 12 15। एलसीएम ले लो सबसे पहले, तो एलसीएम लेके टोटल वर्क ये 6 5 4। अब ठीक है यार, अब उसने जो कहा है उसकी बात सुन ले। उसने कहा है तीनों ने मिलकर काम किया, 2 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया? ए। भाई ए कह रहा है हम तो जा रहे, अब जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता दुनिया में, है ना, तो उसे जाने दो, फिर रोको मत भाई। एक दिन में ए ने कितना काम किया? 6। 2 दिन बाद ए ने कहा हम जा रहे, जा भाई तुझे रोक नहीं रही। 2 दिन बाद, बाद वाले काम को माइनस, 6 दूनी 12 काम करके ए चला गया, और जो चला गया तो वो चला गया, उसके बारे में याद करने की जरूरत क्या है, ठीक है। अब बात आती है सेकंड सीन। बी ने कहा है कि हम, भाई ऐसा है, सुन ले भाई, बी ने कहा है हम कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले जाएंगे। अब बी ने कुछ पैसा वगैरह मांगा होगा, कुछ अपनी कंडीशन लगा रहा है कि भाई ऐसा है, अगर तूने हमारा काम नहीं किया तो हम 3 दिन पहले छोड़ देंगे। अब जो आदमी ऐसे ड्रामा करता है ना, पहले जाएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाला, उसे मना सकते हैं ना, उसने ऑप्शन दिया है। मतलब कहने का मतलब डायरेक्ट एक लाइन में जब पहले वाला वर्ड हो ना, उसे प्लस कर लेना। ये कौन कह रहा है? बी। एक दिन में कितना काम करता है? 5, तो 3 दिन में कितना काम करता है? 15। उसे जाने मत दो, मतलब उसे वहीं पर रोक लो, प्लस। अब यार एक बात बताओ, 12 नेगेटिव 15 पॉजिटिव, पॉजिटिव कितना हो गया? 3, टोटल कितना काम हो गया? 63। अब यार इसमें हुआ क्या, आप बताओ। ए तो छोड़ के चला ही गया, कौन कौन बचे थे? बी और सी। बी और सी बचे थे, 5 और 4 9। तो इससे ये पता चलता है ये काम पूरा कितने दिन में पूरा हुआ होगा? 7 दिन में आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 7 डेज आएगा। एक लाइन याद रखनी है, क्या?
जब भी वो बोले 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, आफ्टर, उसके काम को माइनस करो, उसे जाने दो। वो कहे 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, उसे रोक लो, मतलब उसे प्लस कर लो। और भाई इसका काम माइनस कर दिया, इससे कोई लेन देन नहीं, इसे रोक लिया बी और सी ने। आंसर कितना आएगा? 7 दिन। अगला सवाल क्या कह रहा है इधर देखना, ये लाइन याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहा है भाई? ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है। बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। अब मुझे एक बात बताइए, इससे मैं ये कह सकता हूं सीधा, ये 8 घंटे 6 दिन में पूरा करता है तो कितने घंटे हो गए? सीधी बात करें इससे, हम कह देंगे, सीधी बात करें, 8 घंटे गुणा 6, 48 घंटे पूरा होता है। बी के बारे में बात करें तो 10 घंटे गुणा 4, कितने घंटे पूरा होता है काम? 40 घंटे में। एलसीएम ले लो यार, कितना आएगा? 240। ये कितना यूनिट काम करता है? 5, ये 6। अगर हम ये कहें, क्या कहें, सुनो, हमसे ये कहा जाए ये काम कितने दिन में खत्म करना है, ये काम खत्म करके देना है 240 यूनिट 5 दिन में। उन्होंने तो कहा कितने दिन में खत्म करके देना है, ये काम 5 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करना है पता है आपको? 48 यूनिट काम करना है। किस किस को करना है? ए और बी को। है, एक दिन में करेंगे कितना काम है? 11 यूनिट। तो भाई 48/11 यूनिट काम करना होगा, या घंटे में पूछे तो 4 से 4/11 आवर डेली ने काम करना होगा। तो 4 से 4/11 मतलब डी ऑप्शन, 4 से 4/11 इसका आंसर आवर, डेली इन दोनों को काम करना पड़ेगा। सुनो यार, दोबारा सुनो, ये कह रहा है कि ए किसी काम को 8 घंटे करके 6 दिन में पूरा करता है। मैं आवर में चेंज कर लिया, 48 घंटे में, बी 40 घंटे, टोटल 240 यूनिट काम हो गया। ये काम मुझे कितने दिन में खत्म करना है? 5 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करना है? 48 यूनिट। दोनों मिलके कितना काम करते हैं? 11। 48 यूनिट करने के लिए डेली कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 4 से 4/11 आंसर आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है ये देखिए। वो कह रहा है 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करते हैं बेटा? आपको 96 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 6 पुरुष तथा 7 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब देखो, एक तरीका तो ये होता है, जो तरीका देख लो, 2 में अच्छा, एक बात तो आप जानते हो, टाइम एंड वर्क में एक और सिखा देते हैं, जब भी कहीं आपको अथवा वर्ड आ जाए, हिंदी में या भी आ सकता है, अथवा और या, इंग्लिश में और आ जाए, एक हिंदी में आता है और आ जाए, और तथा आ जाए, इंग्लिश में आता है एंड। इंग्लिश में क्या आता है? एंड। तो मैथ की भाषा में साइन और की जगह पर आता है इक्वल, और एंड की जगह पर आता है क्या? प्लस का। अथवा और या वर्ड होने का मतलब इक्वल का साइन लगाना आप, और तथा का मतलब होता है प्लस का साइन लगाना। ठीक है, ये याद रखना। अब सुनो, ये कह रहा है 2 आदमी अथवा मतलब इक्वल 3 वुमेन, किसी पे काम करवा लो, चाहे 2 आदमियों पे करवा लो, चाहे 3 महिलाओं पे। ठीक है, अथवा मतलब इक्वल, ये कितने दिन में काम करके देंगे? 96 दिन में। इससे ये पता चल जाएगा, एम के नीचे एम की एफिशिएंसी आ गई, और डब्ल्यू के नीचे डब्ल्यू की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अच्छा, ये पता चल चुका है एक आदमी 3 काम करता है, एक आदमी 3 काम करता है, एक औरत 2, तो 2 आदमी कितना काम कर रहे होंगे? 6। कितने दिन में कर देते हैं? 96 दिन में, जिससे टोटल काम पता चल गया, 6 गुणा 96। अरे एक आदमी 3 ईंट लगाता है, तो 2 आदमियों ने कितनी लगाई होगी? 6। कितने दिन काम किया? 96। या ऐसा करो, एक औरत 2 ईंट लगाती है, 3 औरतें 6, कितने दिन में? 96, टोटल काम हो गया। इसी काम को किस पे करवा रहे हो? 6 पुरुष, 6 पुरुष, एक पुरुष कितना काम करता है भाई? एक पुरुष काम करेगा, 6 पुरुष का मतलब कितना हो गया? एक पुरुष कितना करता है? 3, तो 6 पुरुष कितना करेंगे? 18। 7 महिलाएं, 7 महिलाएं का मतलब कितना हो गया भाई? 7 महिलाएं, और इस तथा का मतलब क्या होता है? या प्लस, और 7 महिलाएं, एक महिला कितना काम करती है? 2। कितना काम है ये? कितने दिन में करना है ना? टी, 6 गुणा 96। यार मैंने एक बात बताई, क्या बताई आपको? जब भी आपको 2 आदमी और 2 आदमी या अथवा वर्ड लगाता है, इक्वल का साइन आता है, और जैसे ही आपसे कहा जाए 6 आदमी और माने प्लस, तो ये बताओ 6 से 18 और 14 कितना होता है? 32, और 32 का भाग 96 देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो कितने दिन लग जाएंगे, यही तो जानना था। तो आंसर कितना है? 18 इसका आंसर आएगा। इस कॉन्सेप्ट को और याद रखना, या
मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट क्या भाई, अब सुन लो भाई, ये सिखाया कॉन्सेप्ट, क्या सिखाया आपको, ये वाला अथवा और या आता है तो इक्वल का साइन लिखना, और तथा तथा का साइन आता है एंड इंग्लिश में बोलते हैं, जिसके लिए मैथ का साइन होता है प्लस। तो वही तो किया, अथवा आया तो इक्वल लगा लिया और एंड आया तो प्लस लगा लिया, सॉल्व कर लिया। तो आंसर कितना है बेटा आपका 18, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए ए और बी को मिलकर के, ए और बी मिलकर के 120 पेज वाली एक किताब टाइप करते हैं। ए 9 घंटे में 36 पेज टाइप करता है, ए 9 घंटे में 36, इसका मतलब क्या है, ए 9 घंटे में 36 का मतलब होता है, इसका मतलब ये है हर घंटे 4 पेज पर आवर टाइप करता है। और बी के बारे में 5 घंटे में 40, 5 घंटे में 40, तो हर घंटे ये कितना करता है बेटा, 8 पेज पर आवर करता है। अब उन्होंने कहा ये पहले 60, इनको काम दिया गया, काम कैसे दिया गया, देखो इनको कितना टाइम लगेगा ये तो जानना है। 60 पेज टाइप करने, किसको करने, ए को, तो ए हर घंटे कितना काम करता है, 4। अगले कितना काम बचा अभी बेटा, काम अगले 60 पेज, आखिरी के 60 पेज ए और बी को, ए और बी कितना काम करते हैं, 8 4 12, इसे लगेंगे यहाँ से 15 घंटे, यहाँ से लगे 5 घंटे, टोटल कितने घंटे लगे ना काम पूरा करने, 20 घंटे लगेंगे और ये काम पूरा हो जाएगा। काम कितना हो जाएगा बेटा, 20 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ना भाई। इनकी देखो सबसे पहले क्षमता होती है, वो कह रहा है 36 पेज 9 घंटे में, तो हर घंटे में कितने 4 पेज बराबर, 40 पेज 5 घंटे में 8 पेज बराबर, ये 60 पेज टाइप करने हर घंटे में कितना 4, तो कितने घंटे 15, ये 60 करने दोनों को मिल करके कितना आ जाएगा, 20 घंटे पर आवर, इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल, ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, 36 दिन में कर सकता है, दोनों ने एक साथ काम किया तो कितने % काम शेष बचेगा। दो तरीके, एक तो एलसीएम वाला ले लो या एक तरीका ये करो, देखो एक काम एक दिन में ये कितना काम करता होगा, 18 दिन में, एक किसी काम को 18 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता है, 1/18, तो कितने दिन तक काम किया, 9 दिन तक, तो 9 दिन में इसने कितना काम किया होगा, 9/18 काम किया होगा। ठीक है भाई, 9/18 तो काम इसने किया होगा। एक दिन में ये कितना करता है, 1/36, तो 9 दिन में इसने कितना किया होगा, 9/36, ये कितना काम हो गया पता है आपको, इसने किया 1/2, इसने किया 1/4, कितना काम हो गया, 3/4। अब बचा कितना है, शेष बचेगा कितना, अरे तो शेष कितना बचा, 4 में से 1, 4 में से 3 हो जाए तो बचेगा कितना, 1/4 भाग बचा, और 1/4 को परसेंटेज में पूछेगा तो हम कहते हैं 25% काम बचा। कितना % बचा है काम, 25%। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कितना आंसर आएगा 25। कैसे, अरे यार एक बात बताओ, ए पूरा काम 18 दिन में करता है, तो एक 9 दिन तक काम किया तो 9/18, एक दिन में ए कितना कर, बी कितना करता है वो 1/36, तो 9 दिन में 9/36, इसने आधा यूनिट 50%, इसने 25%, कितना काम हो गया 75, 4 में से 3 हो गया तो बचा कितना 1/4 भाग, कितना काम बचा 25% काम। ठीक बेटा, एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी आसान तरीके, जो भी लगाना लगा लीजिए। अगला सवाल, ये कह रहा है भाई एक काम का 75% हिस्सा कितने दिन में पूरा करता है बेटा, आपको 9 दिनों में पूरा करता है 75। अब देखो इनकम्प्लीट को पूरा कर लो, 75 का मतलब होता है 3/4, 9 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। ये कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। अब किसकी पूछा है, बी 8 दिनों में आधा हिस्सा करता है, तो भाई बी आधा हिस्सा 8 दिन में है, आधा हिस्सा करता है कितने दिन में, 8 दिन में, तो पूरा करेगा, पूरा कितने दिन में करेगा, जब आधा करने में 8 दिन लगते हैं तो पूरा करने में 16, कितने दिन लगेंगे 16। अरे यार बी को आधा काम करने में 8 दिन, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 16 दिन लगेंगे। अब वही वाली बात, 12 16 का एलसीएम 48, इसे कितना काम किया 4, इसे कितना किया 3। वो कह रहा है वे इस काम का आधा हिस्सा करे, 48 का भी कितना काम करे, आधा। तो मुझे बताओ 48 का आधा काम करें तो कितना काम करवाना चाह रहे ए और बी पर, 48 का आधा 24, दोनों मिलके करें 4 3 7, कितने दिन लग जाएंगे 24/7। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन। तो 24/7 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 24/7 स्टॉप, तो रोकना, पॉज करना। देखिए यार नेक्स्ट सवाल है भाई आपका ये रहा, मैंने आपको देखा होगा ये जितने भी इनकम्प्लीट काम होते हैं ना कंप्लीट कर लिया हो, जैसे उसने कहा 1/5 भाग 10 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा ये 50 दिन में। कितने दिन में, 50 दिन में। ऐसे बी उस काम का 1/3 25 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा 50 75 दिन में।
तो ये कितना काम हो गया 150, ये कितना होगा बेटा 3 और ये कितना होगा 2। अब वो बताइए इस काम को कैसे करवाना चाह रहा है, आधा काम करवाना चाह रहा है, 150 का आधा कितना होगा भाई 75 काम करवाना है। किस पे करवाना है, इन दोनों पर, 3 और 2 5। तो भाई पूरा काम नहीं करवाना जल्दबाजी में, उसने भी कहा आधा काम, तो कितने दिन लग जाएंगे भाई आप बताइए बेटा मेरे को, 15 दिन। बताओ इस सीजीएल मेंस में इन्होंने पूछा, बड़ा अजीब सवाल है, फिर भी मेंस में पूछ रखा है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। ए किसी काम को 72 दिन में करता है, बी इसी काम को 90 दिन में करता है। यदि दोनों ने 10 दिन तक काम किया तो बताओ काम का कितना हिस्सा बचा रहेगा। ठीक है, सेम सवाल है अभी, जैसा 72 दिन में ये करता है 90 दिन में ये करता है। 72 90 का एलसीएम हो गया 360, ये कितना हो गया भाई 5 होगा, तो ये 4 होगा। दोनों ने मिलकर के कितना दिन काम किया 10 दिन तक, कितना काम कर लिया 90 यूनिट। अभी बचा कितना काम है यार, काम कितना बचा भाई ये बताओ, 360 में से 90 हो गया, बचा कितना है 270 काम बचा है। कितने में से 360 में से कितने हिस्से बचा है, ये जानना चाह रहा, कितना पार्ट्स बचा है, 3/4 हिस्सा बचा है। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, सी ऑप्शन। अगला सवाल, ए और बी किसी काम को 36 दिन में, बी और सी 10 दिन में। तो देखो यार ए और बी 36 दिन में, बी और सी कितने दिन बेटा 10 दिन में, और तीनों मिल जाए ए बी सी, ये कितने दिन में 9 दिन में। तरीका तो हर सवाल का वही है, एलसीएम लो 36 10 और 9 का, तो हम कह देंगे यार ये आएगा एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका 180, 180 आएगा। तो ये कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 18 और ये कितना आएगा भाई आपका, ये आएगा 20। अच्छा मुझे एक बताओ, छोटी सी बात बताइए आप, क्या बताइए किसके बारे में बात कर रहा है, ये देख लीजिए खाली बी के बारे में। तो ये बताओ इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, ए और बी और सी को जोड़ने से क्या मिलेगा तुझे, ए प्लस बी, इसे देखो बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 5 और 18 कितना आएगा 23। इसमें से ए बी सी इन तीनों की वैल्यू कितनी है 20 है, 20 इधर घटा दूंगा तो ये कितनी वैल्यू आएगी यार, बी की क्षमता आ जाएगी। बी की क्षमता कितनी है 3 यूनिट। अकेले बी पे काम करवाओ, अकेले बी पे काम करवाओगे, कितना काम है 180, बी करना चाह रहा है, बी कितना करता है 3, 180 काम करेगा तो कितने दिन ले लेगा 60 दिन ले लेगा। कितने दिन ले से भाई बी कितना कर पड़ेगा 3, काम कितना है 180, कितने दिन में कर देगा 60 दिन में कर देगा। समझ पाए। अरे भाई ये दोनों मैंने जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ दूंगा ए प्लस बी प्लस सी को, ए बी सी का काम हटा दो यहाँ से 20, तो बी का काम आ जाएगा ना 3, काम कितना करना है 180, कितने दिन लगेंगे 60 दिन लगेंगे। ठीक, अगला सवाल, ए 9 दिनों में कितना काम करता है 50%, तो पूरा काम कितने में करेगा भाई 50% मतलब आधा काम 9 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा 18 दिन में। ठीक है, बी 9 दिनों में 25% काम करता है, 25 मतलब 1/4, पूरा काम करेगा कितने में 36। तो भाई और क्या दिया, ठीक है यदि भी अकेले अकेले काम करते हैं तो मुझे बताओ 18 और 36 का एलसीएम कितना हो गया 36 हो गया। ये कितना काम करता है 2, एक दोनों ने मिलके कितना काम किया 3, कितने दिन में 9 दिन में, कितना काम हो गया 27 यूनिट काम हो गया। और वो जानना चाह रहा कितने % पूरा हो सकता है, वे एक साथ काम करें तो कितना काम पूरा हो सकता है, 27 काम हो गया। कितना काम हो गया 27, कितने में से 36 में से, कितना % हिस्सा हो गया 3/4, और 3/4 को परसेंटेज में क्या कह सकते हो आप, परसेंटेज कह सकते हैं 75% काम पूरा हो गया। कितना काम हो सकता है बेटा 75 काम पूरा हो गया। ठीक, अगला सवाल, ए किसी काम को 55 दिन में, बी 66 दिन में और सी के साथ मिलके वो 12 दिन में, ये भी 2017 में से पूछा गया सवाल है, सी 12 दिन में, सी के साथ मिल करके, इसका मतलब समझ में आ रहे हो आप, ए कितने दिन में करता है बेटा 55 दिन में है, बी कितने दिन में करता है बेटा आपका 66 दिन में, तीनों मिल जाए ए बी सी 12 दिन में। सबसे पहले तो आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना है तो ये एलसीएम आएगा कितना आएगा बेटा आपका, देखो एक बात बताओ, ये आएगा 660, कितना आएगा 660 आएगा। 55 का भाग देने बैठे आप 55 का भाग देंगे, 11 का भाग इसमें देना, कितना आएगा 60। ठीक है, 11 का भाग इसमें 5, ये आएगा 12 आएगा, 66 का देंगे 10 आएगा, 12 का भाग देने लगे तो ये आएगा बेटा आपका 55। मुझे एक बात बताइए आप सुनो, ये बताओ ए और बी मिलके कितना काम करते हैं 22, तीनों मिलके कितना करते हैं 55, तो सी कितना करता होगा 55 में से ए और बी 22 का काम हटाएंगे तो कितना करता होगा 33। अब अकेले को यही काम करना है, कितना काम करना है 660, अकेले मतलब सी को, सी कितना करता है 33, कितने दिन लगेंगे
20 दिन लगेंगे। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 20 दिन लगेंगे। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। ठीक, और देखते हैं इसी टाइप पे। ये सीजीएल मेंस 2017 के, ये क्योंकि मैं प्री और मेंस जो भी सवाल आए, चाहे प्री में आए, चाहे मेंस में, चाहे एलडीसी, जितने भी टाइप है वो सभी आपको कराते हुए चल रहे हैं इसमें। एबीसी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं बेटा आपका? 12, 18, 36। तो सवाल है 12, 18, 36। एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। ये कितना होगा भाई? 3, 2, 1। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, वे सभी एक साथ 2 दिन तक काम करते फिर बी छोड़ के चला जाता है। मुझे बताओ 2 दिन में ए बी सी में 2 दिन के अंदर 3, 2, 5, 1, 6, 2 दिन में कितना काम हो गया? 12 यूनिट। अब 12 यूनिट काम हो गया तो मुझे बताओ 36 में से 12 तो काम हो गया, बचा कितना काम है? 24। कौन छोड़ के भाग गया? ये देखो यार, बी काम छोड़ के भाग गया। तो बचा हुआ काम किस किसने किया? ए और सी ने। ए और सी कितना करते? 4। तो कितने दिन और लगेंगे? 6 दिन। पूछा क्या था? ए और सी को कितना समय लगेगा? तो भैया 36 में से 12 काम हुआ है, अभी 24 बचा है जो कि ए और सी ने किया है। कितने दिन और लगेंगे? हम कह देंगे 6 दिन और लगेंगे। आंसर कितना आएगा? 6 डेज का आंसर आएगा। ठीक, अगला सवाल। ए किसी काम का 50%, मैंने पहले ही बता दिया जितने भी इनकम्प्लीट काम हो, 50 मतलब 1/2, आधा काम 16 में, तो पूरा काम करने में बताओ कितने दिन लग जाएंगे? 32। बी उसी काम का 1/4, 24, तो पूरा काम कितने में बता लो? 24 का 4 गुना 96। वही तरीका एलसीएम ले लो भाई, पहले ये 3 काम, 1 काम। अब बताओ पूरा काम नहीं करना, उस काम का भी कितना हिस्सा करना है? 3/4। अब 96 का 3/4 कितना होता है ये बता दो? 72 काम होता है। किस किस को करना है? ए और बी को। तो कितने दिन लग जाएंगे? ए और बी को 72 काम करना है तो कितने दिन लग जाएंगे? 18 दिन लग जाएंगे। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 18 दिन इसका आंसर पूरा हो जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 18 दिन। क्लियर है भाई? ठीक, ये आपकी देखो प्रैक्टिस क्लास का मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज में करा रहा हूं ना। आप एग्जाम देके आएंगे शाम, आपको सेम इसी तरह के मिलेंगे। आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अब देखो प्रैक्टिस क्लास का मतलब होता है थोड़ी स्पीड आपको लेके चलनी पड़ेगी। अब समझाने वाली क्लास तो वही वाली बात है, आप समझना है अगर किसी क्वेश्चन को, आपको कॉन्सेप्ट को, वो पढ़ाना अलग चीज है। अब प्रैक्टिस का मतलब बच्चे को इस समय 1 महीने 20 दिन बचे लगभग, 20 भी नहीं बचे, 18-19 दिन बचे हुए जिनका CHS का एग्जाम है। तो अब इस समय पे यार इस तरह की थ्योरी वगैरह पढ़नी है तो फिर उसके लिए तो वही वाली बात है कि आपको प्रॉपर आपको पूरा बैच चाहिए, उस तरह समझ पाओगे। प्रैक्टिस से ये पता चल जाएगा यार आपको इस तरह के क्वेश्चन कम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और कितनी देर में करवा रहे हो, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन की डेट भी मेंशन है, आपको पता चल रहा है कि सर ये डेट एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अच्छा भाई, एबीसी की क्षमता दे दी, बहुत बढ़िया बात है भाई। एक साथ मिलकर 27 दिन में करते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा ए एक दिन में 2, 5, 3 कितना काम करते हैं? तीनों मिलकर 10, 2, 5, 7, 7, 3, 10 काम करते हैं। कितने दिन में कर देते हैं इस काम को? 27 में। तो टोटल काम पता चल गया होगा कितना काम होगा? 270 यूनिट काम होगा। अब इस काम को किस पे करवा रहे? बी और सी ने मिलकर के काम करे, तो बी और सी पे करवाना चाह रहे हो। कितना काम है बेटा आपका? 270। बी और सी कितना करते हैं? 8। कितना टाइम लग जाएगा? हम कह देंगे यार इसे लग जाएगा, कितना लग जाएगा भाई? 135/4 और 135/4, यही पूछा है क्या? बी और सी दोनों मिलकर उस काम के वे हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे? बी एंड सी, अच्छा, दे कैन कंप्लीट 4/9 ए वर्क इन 27। अच्छा भाई, उसने कहा है 4/9 हिस्सा 27 दिन में पूरा करते हैं। दे कैन कंप्लीट 4/9 अ वर्क इन 27 डेज। अच्छा भाई, B and C together can complete the part of the that work। मतलब क्या कहना चाह रहा है? अच्छा ये बताओ, 4/9 काम को 27 दिन में पूरा कर रहे हैं ना, तो यार एक बात बताओगे, पूरा काम कंप्लीट करने में देखो टोटल वर्क का 4/9 भाग कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 27 दिन में है 4/9 भाग। ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा पूरा काम करने के लिए ए और बी सी को कितना टाइम लग जाएगा भाई? 9 गुणा 27 कितना होता है भाई? 243 अपॉन में कितना आएगा? 4। इतने दिन लग जाएंगे, है ना? 4/9 यही होगा ना। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी एबीसी 2/3 वर्किंग टुगेदर दे कैन 4/9 अ वर्क इन 27 डेज। इससे ये पता चल जाएगा 243, ठीक है, 243/4 दिन में काम पूरा होगा। तो मुझे एक बात बताओ,
मैं ये कह सकता हूं क्या 243/4 काम, इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा पूरा काम। और एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 5 7 और 3 10 काम करते हैं। ठीक है, ये काम टोटल हो गया। इस काम का भी कितना हिस्सा करना है, इस काम का कितना हिस्सा करना है। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द पार्ट ऑफ द वर्क। उन्होंने कहा है बी और सी दोनों मिलकर उस काम के हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितना हिस्सा करना है, जो बचा हुआ काम करना है। तो हम कह सकते हैं 4/9 काम हो गया है, अब बचा हुआ कितना होगा, 5/9 हिस्सा करना है। तो अगर 5/9 हिस्सा करना है तो चलो 5/9 हिस्सा निकालो, ये कितना आएगा, 27 आएगा। और यार ये आएगा 2 और ये आएगा 5, ये आएगा 27 गुणा 25/2। किस पे करवा रहे हैं इसे, बी और सी। बी और सी कितना करते हैं, 5 और 3। बी और सी कितना काम करते हैं, 5 और 3 8 काम करते हैं। ये कितना आएगा भाई, 25 गुणा, ये आएगा 675 आएगा। किसका भाग देना है, 8 का। 8 8 64, 3 32। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलती होगी यार, ऐसे नहीं होगा ये। तरीका तो यही है, थोड़ा सा इसका डाटा मुझे चेक करना पड़ेगा। चलो एक बार मैं चेक कर लूँगा, अगली क्लास में से बताते हैं। ठीक है, एक बार मैं डाटा चेक करके बताऊंगा, क्यों तरीका तो यही होना चाहिए इसका, क्योंकि उसने कहा है द रेशियो। चलो ठीक है, एक बार चेक कर देते हैं इसके बारे में, जो भी डाटा होगा मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अभी इसमें 20 क्वेश्चन मैंने सीरीज में कराए हैं ना, अभी क्वेश्चन तो इसमें और भी बाकी हैं। ठीक है, सेम सवाल ये भी दे रखा है, देखो सेम क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लेते हैं ऐसा सवाल। उसने कहा तीनों की क्षमता दे दी, वे एक साथ मिलकर 30 दिन में करते हैं। तो इससे ये पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 3 8 दूनी 16, कितने दिन में कर लेते हैं, 30 दिन में। तो काम कितना होगा, 480 होगा। अब इस पर काम ए और बी ने 20 दिन तक काम किया, मुझे बताओ ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, 20 दिन तक। एक दिन में ए और बी कितना करते हैं, 5 और 3 8, कितना काम हो गया, 160 यूनिट। अब 160 यूनिट काम हो गया, काम था 480, 160 हो चुका है, बचा कितना है, 320। किसने किया है काम, बचा हुआ काम किया सी ने। और सी एक दिन में कितना काम करता है ये बताओ, सी काम करता है 8, 320 को करने में कितने दिन ले लेगा, 40। उसी डाटा में गलती थी, सवाल तो सेम था। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी इसी सीरीज को हम कंटिन्यू फिर बढ़ाएंगे आप लोगों के लिए है। इस सीरीज अभी टाइम एंड वर्क जो भी सवाल बचे हुए अभी और करा देंगे हम इसमें, ये बता देते हैं आप लोगों को लिए बेसिक एक इन्फॉर्मेशन। आप जैसे लोग आप जानते हैं कि हमारी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चलता है, तो आपका जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है जो 12 जून से स्टार्ट होने वाला है। एसएससी में अगर कोई बच्चा आपका दोस्त वगैरह आ रहा है तो 2024 का टारगेट है उस बच्चे का, तो उसका स्वागत है। आपको ऑफलाइन बैच मिलेगा, जो आपकी टीम आपको दिख रही है वो आपको बेस्ट टीम आपके सामने है, मिलने वाली है। और भी जो भी इंफॉर्मेशन ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच की रिगार्डिंग चाहिए, आपके सामने नंबर दिए गए नंबर पर कॉल SMS करके आप पता कर सकते हैं। तो जो भी दोस्त वगैरह है ऑफलाइन ऑनलाइन बैच के बारे में हमें बताइए, टॉपर्स फॉरम ऑफिशियल एप्लीकेशन से डाउनलोड करके मैथ का, GS का, रीजनिंग का जो भी आपको बैच परचेज कर सकते हो आप लोग। तो आप लोगों के लिए धन्यवाद, लगातार ही हमारी सीरीज चलती रहेगी आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए, प्रैक्टिस क्लास आपकी। फिर आपसे मुलाकात करते हैं, टाइम एंड वर्क के लगभग 20 क्वेश्चन हमने करा दिए, अगली क्लास में फिर लेके आएंगे। और जाते जाते हमने सोचा है कि हर टॉपिक वाइज आपको 40-50 क्वेश्चन मिल जाए जो बार बार रिपीट होते हैं, उससे बेस्ट आपके लिए तैयारी कुछ नहीं होगी। चलो धन्यवाद आप सभी के लिए, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को, शुभ रात्रि।